कंडीशन ये होगा कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, यानी ना माइनस होगा ना प्लस होगा। एक प्रश्न 2 ऑप्शन, एक सही एक गलत। सही चुनते हैं तो सिर्फ 10 अंक मिलेंगे, और अगर गलत होता है तो आपके टोटल अंकों में से 20 अंक काट लिए जाएंगे। और अगर आप चुप रह जाते हैं तो आपको कोई अंक माइनस नहीं, कोई अंक प्लस नहीं होगा। यानी क्रिकेट का एक ऐसा खेल जिसमें आपको एक फुल टॉस गेंद दिया जा रहा है और सही से लग गया तो छक्का, नहीं तो आउट होंगे पक्का। और एक सिस्टम है कि अगर उसे डिफेंस कर दें, उसे रोक दें, तो ना आउट होंगे ना छक्का होगा। लेकिन इसके लिए मात्र 10 सेकेंड, यानी सवाल देंगे, ऑप्शन देंगे और एक बार में जवाब आना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं राहुल कुमार यादव त्यमथा से। अभी आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन है। राहुल जी समझ गए हैं आप? जी सर। तो एक प्रश्न होगा, साइड सबको हटा दें आप, साइड से भी। मात्र 10 सेकेंड है आपके पास और ए और बी दो ही ऑप्शन है। एक बार में आपको चूज करना है कि सही क्या है। पाने के लिए 10, खोने के लिए 20, और चुप रहेंगे तो आपका माइनस नहीं होगा, यह तय है। तो चलिए, आपका राहुल बेहतरीन सवाल शुरू होता है। आपको बताना है राहुल कि अभी अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस चुनाव में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में के रूप में कमला हैरिस जीत गई। तो आपको बताना है कमला हैरिस किस दल की हैं? ए डेमोक्रेटिक, बी रिपब्लिकन। फाइनल जवाब दीजिए। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को लॉक कर दिया आपने, क्योंकि आपका निकल चुका है डेमोक्रेटिक। और राहुल जी, हमने आपको बताया था पाने के लिए 10, खोने के लिए 20, और आपने डेमोक्रेटिक को लॉक कर दिया। अभी तक आप बेहतरीन चल रहे थे, 30 अंक थे, लेकिन आपने कमला हैरिस को डेमोक्रेट बताया और यह जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, बेहतरीन, आपने खोया नहीं पाया, यानी 10 अंक आपके और जुड़ जाते हैं और आप अभी बेहतरीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम चलते हैं मनीष परवत्ता के पास। बेहतरीन, बहुत अच्छे प्रदर्शन राहुल जी, आप आगे बढ़ें, बधाई आपको। और अब आप माइक कैमरा ऑफ करें और अब हम चलते हैं मनीष जी के पास। तो चलिए मनीष जी, सामने आ जाइए। जी सर। आप समझ गए होंगे मनीष जी कि ये 10 सेकंड है आपके पास और उसी में आपको फैसला करना है। पाने के लिए 10, खोने के लिए 20, और अगर चुप रह गए तो आपके माइनस नहीं होंगे, ये तय है। तो मनीष जी, आपका सवाल शुरू होता है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, मात्र 10 सेकंड होंगे। ऑप्शन सुनेंगे और जवाब लॉक करेंगे, नहीं तो समय खो जाएगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। आपका सवाल मनीष जी, नंदीवर्धन किसका भाई था? ए महात्मा बुद्ध, बी महावीर स्वामी। 10 सेकंड शुरू होता है, दीजिए फाइनल जवाब। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में लॉक कीजिए। नंदीवर्धन पूछे ना सर। नंदीवर्धन 5 सेकंड लेफ्ट कर चुके हैं, फास्ट। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध आपका लॉक हो चुका है। आपने महात्मा बुद्ध को लॉक किया है मनीष जी। इसमें कंडीशन था पाने के लिए 10, खोने के लिए 20, चुप रहने के लिए 0। और मनीष जी, आपने महात्मा बुद्ध को लॉक कर दिया है। और हम यहां पर आकर कहें कि आप 20 अंक ले चुके थे, लेकिन महात्मा बुद्ध आपने लॉक किया, जो सही नहीं है। महात्मा बुद्ध का भाई नहीं थे नंदीवर्धन, महात्मा बुद्ध के भाई थे देवदत्त। नंदीवर्धन महावीर स्वामी के भाई थे। अगर आप चुप रह जाते तो आप 20 पर ही रहते, लेकिन आपके टोटल अंक से -20 हो गए। दुर्भाग्य इसको कहते हैं। थोड़ा संयम भी रखना होगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि अगला क्विज आप बेहतर करेंगे, लेकिन इस क्विज में आप चूक गए मनीष जी, और 20 आपने कमाया और एक संयम ना रखा पाने के कारण खो दिया आपने। तो कोई बात नहीं मनीष जी, आप हमसे जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में हमारी आपकी इसी तरह जुड़ाव बना रहे। और अब हम चलेंगे मनीष जी अमित के पास। अमित करना 30 अंकों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन पर अभी चल रहे हैं। अमित जी, आप समझ गए होंगे, सांसों को रोकने वाला सवाल होता है ये, नब्जों को थाम लेता है ये, दिल की धड़कनों को नापने वाला सवाल है। इसलिए सोच समझकर जवाब देंगे, क्योंकि सवाल एक है, ऑप्शन 2 है। पाने के लिए सिर्फ 10 है, खोने के लिए 20 है,
और अगर संयम रख गए, चुप रह गए, तो आपको 0 अंक मिलेंगे। तो अब आपका सवाल, और सिर्फ 10 सेकेंड, एक बार में ही लॉक करना है, चेंज करने का मौका नहीं है आपके पास। तो आपका सवाल शुरू होता है अमित जी कि गुलाम भारत में, गुलाम भारत, हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय की बात कर रहे हैं, गुलाम भारत में पहली बार भारतीय नेताओं ने 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया था। कब? ए 1929, बी 1930। 1929 और 30 में से चुनिए। 10 सेकेंड शुरू होता है, फाइनल जवाब दीजिए। 1930। 1930 को लॉक करेंगे फाइनली? 1929 सर, 1929। 1929। आप 10 सेकेंड के अंदर जवाब तो बदल दिए, लेकिन हम आपके 1929 को लॉक करते हैं, क्योंकि 10 सेकेंड के अंदर हमने आपको कहा था, और 10 सेकेंड आपके खत्म होने से पहले 29 आपने बोल दिया। और हम आपको अमित जी बताएं कि 1929 आपका लॉक हो गया, और ये गलत है। 1929 गलत है। आपने 1930 पर डटे रहते तो सही होता। आप 10 सेकेंड के अंदर तो जवाब बदलने में सफल हो गए, लेकिन यह सफलता आपके काम की नहीं। दिसंबर 1929 में निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, लेकिन मनाया गया था 1930 में। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो यहां आपको भी मिलता है -20। प्रदर्शन तो आपका बेहतरीन था, लेकिन संयम रख नहीं सके। काश संयम रखते तो आज का ताज आपके नाम होता, लेकिन यही 10 सेकेंड का फासला है जो आपकी जिंदगी का तकदीर बदल सकता है। तो 10 सेकेंड आपके पास होंगे, और उस 10 सेकेंड में करना है जो कुछ करना है, तो संयम भी वहीं दिखाना है। तो अब हम चलते हैं संतोष जी के पास। तो संतोष जी, आप समझ गए होंगे कि एक प्रश्न है, फिर से समझा दे। हाँ, फिर से हम बोल देते हैं। प्रश्न 1 है, ऑप्शन 2 है, 10 सेकेंड है आपके पास। 10 सेकेंड के अंदर आपको लॉक करना है, जो भी जवाब को लॉक करना है। और अगर गलत लॉक करेंगे तो -20 होंगे, और अगर सही लॉक करेंगे तो 10 अंक सिर्फ मिलेंगे। और अगर चुप रह गए तो आपके ना माइनस होंगे ना प्लस होंगे। यानी हम एक फुल टॉस गेंद देंगे, अगर लग गया तो होगा छक्का, और नहीं लगा तो आउट होंगे पक्का, और नहीं तो अगर शांति से रोक देंगे तो ना आउट होंगे और ना ही आपका छक्का होगा। तो आप समझ जाइए। और 10 सेकेंड, गौर से, आपका 10 सेकेंड पाने और खोने में मात्र 10 सेकेंड है। तो आपका शुरू होता है सवाल। संतोष जी, आपका सवाल है, यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए सोफिया केनिन, बी नाओमी ओसाका। आपका 10 सेकेंड शुरू होता है, बताइए। सोफिया केनिन या नाओमी ओसाका में से लॉक कीजिए, फाइनल कौन है? सोफिया केनिन। सोफिया केनिन को लॉक करेंगे? सोफिया केनिन को आपने लॉक कर दिया और आपका समय खत्म हो गया है। संतोष जी, हमने पूछा था यूएस ओपन 2020 किसने जीता? आपने सोफिया केनिन को लॉक किया। और हम आपको बताएं कि यह सवाल इस साल के बीपीएससी परीक्षा के पीटी में पूछा गया था, और दोनों ने इस साल खिताब जीता है। सोफिया केनिन ने भी और नाओमी ओसाका ने भी। सोफिया केनिन आपने लॉक किया, और संतोष जी बहुत हिम्मत की आपने, और सोफिया केनिन गलत है। सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती थी, और नाओमी ओसाका अमेरिकी ओपन। तो यही रोमांच है। यूएस ओपन की चक्कर में, हाँ, यूएस ओपन नाओमी ओसाका जीती थी। तो दुर्भाग्य यहाँ आपके साथ है। हमने कहा था अगर संयम रखते तो आज टॉप 3 में आप होते, लेकिन संयम नहीं रख पाए। तो यहां आपको मिल गया -20। दुर्भाग्य इसी को कहते हैं, क्योंकि यह सवाल अभी 4 दिन पहले जो बीपीएससी का संडे को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, यूएस ओपन किसने जीता था। और कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे एक बेहतरीन कल के साथ। और आज बने रहिए, अगर बराबरी होगा और तो आपको ही मौका मिलेगा। तो अब हम आखिरी टीम के पास चलते हैं, अफरोज जी के पास। अफरोज जी, बस पाने के लिए 10, खोने के लिए 20, और अगर शांति से, संयम से आप खेल गए इस क्विज को तो कुछ नहीं होगा। तो अब आपका एक बेहतरीन
खूबसूरत सवाल जा रहा है। अगर आप पूरी कॉन्फिडेंस होंगे तो जवाब देंगे तो आपको मिलेगा 10 अंक, गलत देंगे तो -20, चुप रहेंगे तो 0। तो आपका सवाल शुरू होता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ए कुशीनगर, बी पावापुरी। आपके पास 10 सेकेंड, फाइनल जवाब दीजिए, कुशीनगर या पावापुरी, बताइए। 5 सेकेंड लेफ्ट कर चुके हैं, फाइनल। कुशीनगर। कुशीनगर। और आप समय लेफ्ट करते करते आपने कुशीनगर को लॉक कर दिया अफरोज जी। और अफरोज जी, हम आपको बताएं कि आपका यह जवाब 100% गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, कुशीनगर 100% सही, और 10 अंक आपको मिलते हैं। और अफरोज जी, आप बहुत पीछे थे लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन, खूबसूरत प्रदर्शन, और आपने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि आज आपको 30 अंक टोटल मिल गए हैं। और इस तरह से आज आप इस क्विज के विजेता की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, क्योंकि राहुल कुमार यादव त्यमथा से इन्होंने सर्वाधिक प्रश्न का जवाब दिया और ये आ गए हैं नंबर 1 पर, और अफरोज जी 30 अंक लेकर नंबर 2 पर